जय हिंद साथियों, मैं आप सबके बीच 10 मिनट के शो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर गया हूँ और ध्यान रखेंगे। हम लोग बात करेंगे 2024-25 में जो फेमस पर्सनालिटी हैं किंग का निधन हुआ है दोस्तों। तो यहाँ से पक्का डेफिनेटली क्वेश्चन कई बार बने हैं और आगे भी बनने की संभावना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग देखेंगे। बहुत पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ये टेलीग्राम इसको ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग बेटा। तो पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है कि कन्नड़ लोक गायिका सुक्री बोम्बागौरा का निधन किस तिथि को हुआ था। अगर मैं बात करता हूँ कि कन्नड़ गायिका हैं सुक्री बोम्बागौरा, इनका निधन हुआ। देखो कन्नड़ गायिका आप लोग जानते हैं, कर्नाटक, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों, 13 फरवरी को हुआ था। सुक्री बोम्बागौरा प्रसिद्ध कन्नड़ लोक गायिका थी जिनका निधन 13 फरवरी 2025 को। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनने की संभावना है कि किस क्षेत्र से जुड़ी हैं, ठीक है। राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी के रूप में कौन प्रसिद्ध थे। ए है सत्येंद्र दास, बी है ओम प्रकाश चौटाला, सी है नटवर सिंह या बी है एच.एस. बेदी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सत्येंद्र दास। कौन? सत्येंद्र दास राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी थे जिनका निधन 12 फरवरी को हुआ था। भारत के मुख्य पूर्व चुनाव आयुक्त रहे हैं जिनका निधन 1 फरवरी को हुआ है। एस.एम. कृष्णा, नवीन चावला, राजगोपाल चिदम्बरम या गिरीश साहनी। तो ध्यान रखेंगे नवीन चावला। नवीन चावला भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रसिद्ध मूर्तिकार लतिका कट्ट का निधन हुआ है कब? 9 जनवरी, 6 जनवरी, 17 जनवरी, 10 नवंबर। तो याद रखेंगे लतिका कट्ट। तो लतिका कट्ट जो है बहुत एक प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार थी जिनका निधन 25 जनवरी को हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिक राजगोपाल चिदम्बरम का निधन कब हुआ। तो ध्यान रखेंगे परमाणु आप लोग जानते ही हैं, ठीक है दोस्तों। तो सभी लोग बताइए परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए रहे हैं आपके वैज्ञानिक राजगोपाल चिदम्बरम, इंपॉर्टेंट नाम है। कब इनका निधन हुआ है दोस्तों? 4, 9, 12, 10। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों 4 जनवरी को राजगोपाल चिदम्बरम भारत के परमाणु कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे जिनका निधन हो गया। अगला है कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे जिनका निधन 26 दिसंबर को हुआ। अब आपसे पूछा 14वें प्रधानमंत्री, तो मुझे लगता है इसमें से बहुत आसान है बताना। ओम प्रकाश चौटाला, मनमोहन सिंह, बुद्धदेव भट्टाचार्य या एस.एम. कृष्णा। तो आप लोग जानते ही हैं मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री और आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। भारत सरकार में मुख्य वित्तीय सलाहकार, जो फाइनेंशियल या औद्योगिक सलाहकार होते हैं, इन सब पदों पर भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। राज्यसभा सांसद भी रहे हैं दोस्तों। सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन कौन थे जिनका निधन हुआ? ए है रतन टाटा और ओसामू सुजुकी, सुभाष दांडेकर या शशि रुडिया। तो ध्यान रखेंगे ओसामू सुजुकी। तो ओसामू सुजुकी ने सुजुकी मोटर को वैश्विक पहचान दिलाई है, ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध निर्देशक श्याम बेनेगल का निधन कब हुआ? 20 दिसंबर, 23 दिसंबर, 15 दिसंबर या 10 नवंबर। तो अगर आपसे पूछेगा श्याम बेनेगल, तो ध्यान रखें दोस्तों इनका निधन 23 दिसंबर को हुआ है, जो कि एक भारतीय सिनेमा में निर्देशक थे, ठीक है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे जिनका निधन 20 दिसंबर को हुआ? अब ए है आपके सामने एस.एम. कृष्णा, ओम प्रकाश चौटाला, बुद्धदेव भट्टाचार्य या नटवर सिंह। बहुत इजी नाम है, आप लोग जानते हैं ओम प्रकाश चौटाला। तो ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नवंबर, 15 दिसंबर, 21 नवंबर, 9 नवंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। तो तबला वादक रहे हैं जाकिर हुसैन, विश्व प्रसिद्ध तबला वादक थे। 15 दिसंबर को इनका मृत्यु हुई। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा का निधन कब हुआ? 10 नवंबर, 26 नवंबर, 9 अक्टूबर या 12 सितंबर। तो अगर आपसे पूछे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, ध्यान रखेंगे एस.एम. कृष्णा, और 10 नवंबर को इनका निधन हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस कौन रहे हैं? एच.एस. बेदी, शशि रुडिया, सलीम होस या राकेश पॉल। अब आपके सामने 4 नाम दिए, तो आप लोग सभी जानते हैं, ध्यान रखेंगे इसमें से। तो एच.एस. बेदी जो है, एच.एस. बेदी भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, चर्चा में थे। बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध लोक गायिका कौन थी? आप बताइए, बिहार कोकिला, ठीक है। शारदा सिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, लतिका कट्ट या सुक्री बोम्बागौरा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो सब लोग जानते हैं शारदा सिंह, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध दक्षिण भारत से आप लोग जानते होंगे। शारदा सिंह मैथिली और भोजपुरी लोकगीतों के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा जी का निधन हुआ 9 नवंबर, 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। तो ध्यान रखेंगे रतन टाटा जी की हम लोग बात करते हैं, तो 9 अक्टूबर को रतन टाटा, जो कि भारतीय उद्योग जगत के महान हस्तियों का निधन हुआ। अगला क्वेश्चन है कि यूट्यूब की पूर्व सीईओ कौन थी, ठीक है। यूट्यूब की पूर्व सीईओ कौन थी? सुसान विजस्की, रोहिणी सीताराम, हमजा हास। तो ध्यान रखेंगे यूट्यूब के अगर पूछेगा तो सुसान जो विजस्की हैं वो यूट्यूब की पूर्व सीईओ रह चुके, ध्यान रखेंगे। सतीश शाह का निधन किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो सतीश शाह का निधन हुआ, उनका वो किस क्षेत्र से है? राजनीतिक, साहित्य, अभिनय या खेल। तो याद रखेंगे सतीश शाह का संबंध किससे? अभिनय। ध्यान रखें दोस्तों, अभिनेता थे जिनका निधन 25 अक्टूबर को हुआ। महारानी सिरिकेत किस देश की राजमाता थी? वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। जापान, चीन, थाईलैंड या मलेशिया। अब आपसे पूछा कि महारानी सिरिकेत, तो महारानी सिरिकेत की मैं बात करूंगा तो ध्यान रखेंगे थाईलैंड की राजमाता हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है कि पीयूष पांडे को किस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली?
ए है सिनेमा, विज्ञापन, राजनीति या खेल। तो अगर हम बात करेंगे पीयूष पांडे की तो ध्यान रखें पीयूष पांडे का संबंध किससे है? विज्ञान से, जो सॉरी माफ करना, विज्ञापन से जुड़ा है। ये महान एक विज्ञापन विशेषज्ञ और पद्म विभूषण विजेता भी रहे हैं। गोवर्धन असरानी किस पेशे से जुड़े थे? ध्यान रखिए दोस्तों, निर्देशक, इनका नाम तो सुना होगा, लेखक, अभिनेता या संगीतकार। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये इनका संबंध था अभिनेता से। हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं दोस्तों। डैनी कीटन को किस पुरस्कार के लिए जाना जाता है? डैनी कीटन को, ये चर्चा में रहे हैं, किस पुरस्कार के लिए? ग्रैमी, ऑस्कर, बुकर या नोबेल। तो ध्यान रखेंगे इनको जाना जाता है ऑस्कर अवार्ड के लिए जाना जाता है कीटन को। पंडित छन्नू लाल मिश्रा किस कला से जुड़े? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। नृत्य, चित्रकला, शास्त्रीय वादन या तबला वादन। तो पंडित छन्नूलाल मिश्रा का संबंध है शास्त्रीय गायन से, ठीक है, क्लासिकल सिंगिंग से। डॉक्टर एस.एल. भरप्पा किस भाषा के उपन्यासकार थे? ध्यान रखेंगे, चर्चा में रहे तो एस.एल. भरप्पा हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। तो ध्यान रखेंगे इनका संबंध है कन्नड़ से, दक्षिण भारत में कन्नड़। डॉक्टर भरप्पा प्रसिद्ध कन्नड़ साहित्यकार है, कन्नड़ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पहला भी था। जुबिन गर्ग किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध गायक हैं? जुबिन गर्ग मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मेघालय। बहुत फेमस पर्सनालिटी है, आप लोग जानते हैं। तो जुबिन गर्ग का संबंध किससे? असम के मशहूर गायक हैं। और जियोर्जियो अरमानी किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध थे? तो जियोर्जियो अरमानी किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध थे? फिल्म, खेल, फैशन या संगीत। तो जियोर्जियो अरमानी का संबंध किससे है? फैशन से। ध्यान रखें, अरमानी जानते भी हैं आप लोग, काफी फेमस है। वी.एस. अच्युतानंदन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं? शायद पहली बार बहुत सारे बच्चे नाम सुन रहे होंगे। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश। तो आपसे पूछा कि वी.एस. अच्युतानंदन, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हल्क होगन किस खेल से जुड़े हैं? हल्क होगन बॉक्सिंग, कुश्ती, फुटबॉल या बास्केटबॉल। तो हल्क होगन का संबंध किससे? ध्यान रखेंगे कुश्ती से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथियों, मोहम्मद बुहारी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो मोहम्मद बुहारी बहुत फेमस, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घाना, केन्या, नाइजीरिया, सूडान। तो ध्यान रखेंगे, आपसे पूछे मोहम्मद बुहारी तो नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। अगला है वत्सला किस रूप में प्रसिद्ध है? तो सबसे बुजुर्ग गाय, सबसे बुजुर्ग घोड़ी, सबसे बुजुर्ग हाथिनी या सबसे बुजुर्ग शेरनी। तो वत्सला, ध्यान रखेंगे दोस्तों, कहा जाता है कि सबसे बुजुर्ग हाथिनी, एशिया का सबसे बुजुर्ग हाथियों में से, मतलब हाथिनी है, ध्यान रखेंगे, फीमेल। के कस्तूरी रंगन किस संस्था के पूर्व अध्यक्ष है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के कस्तूरी रंगन डीआरडीओ, इसरो, बार्क या नासा। तो ध्यान रखेंगे कस्तूरी रंगन का नाम इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। सैयद आबिद अली किस खेल से जुड़े? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। सैयद आबिद अली, तो आबिद अली का संबंध किससे दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे क्रिकेट से जुड़े सैयद आबिद अली। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।